और डीजल की कीमतों से, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल आज से औसतन 90 पैसे प्रति लीटर और महंगे हो गए। इससे पहले 15 मई शुक्रवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, यानी 5 दिनों के भीतर भीतर ये दूसरी बढ़ोतरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल पर के पार बनी हुई हैं और इसके चलते भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। पिछले हफ्ते हुई 3 रुपए की बढ़ोतरी से कंपनियों के घाटे में करीब करीब 25% की कमी आई थी, लेकिन लागत और बिक्री मूल्य के बीच के बड़े अंतर को पाटने के लिए ये ताजा बढ़ोतरी जो फिलहाल की गई है, इसकी जरूरत बताई गई। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताएं जरा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? फिर एक बार बढ़ोतरी हो गई पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईरान का जो युद्ध का हालात है और हॉर्मुज का बंद होना लगातार इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी एनर्जी सप्लाई पर, और उसका ही इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि प्राइसेस पे आ रहा है। 15 तारीख को तेल कंपनियों ने समीक्षा की थी, जो कि मासिक समीक्षा थी। उस समीक्षा के बाद 3 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। उसके बाद जी बिजनेस ने यह कहा भी था कि जिस तरीके के हालात हैं, अब कंपनियाँ जो डेली रिव्यू है या वीकली रिव्यू है उस फार्मूले पर वापस लौट सकती हैं, और कंपनियों ने वीकली रिव्यू का जो फार्मूला है उस पर वापस लौटने का फैसला किया। और आज तेल की कीमतों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी फिर से की गई है, जो कि 2 दिन बाद फिर से समीक्षा होगी। शायद तब बढ़ोतरी की जा सकती है या फिर हो सकता है कि कटौती भी की जाए, लेकिन वापस से वीकली रिव्यू के जो फॉर्मूले पर आना है ये आम लोगों के लिए एक बड़ी तकलीफ हो सकता है। हालांकि कंपनियों के लिए एक राहत की बात ज़रूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जो 3 रुपये की बढ़ोतरी थी उससे जो रोजाना उनका 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान था वो घट के 750 करोड़ रुपए हो गया था। और इस बढ़ोतरी के बाद उसमें एक और फायदा ज़रूर होगा, एक इजाफा हो जाएगा, लेकिन आम आदमी के लिए तकलीफ है और ये लगातार बढ़ती जाएगी। इस बात का पूरा अंदेशा है, पूरी आशंका है। जिस तरीके से हमने देखा जो नॉर्थ के पूरे इलाके हैं उसमें बढ़ोतरी 90 पैसे प्रति लीटर की है, लेकिन नॉर्थ से जब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये बढ़ोतरी और भी ज़्यादा है। राजस्थान में जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 1 रुपये 27 पैसे पेट्रोल पे और लगभग 1 रुपये 32 पैसे डीजल पे हुई। यानी कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं ओएमसी के या रिफाइनरी से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ने के बाद वो बढ़ोतरी और ज़्यादा हो रही है। लिहाजा देश के अलग अलग हिस्सों में औसतन अगर हम कहें तो ₹1.25 से ज़्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है आज की तारीख में, और ये बढ़ोतरी आगे आने वाले दिनों में और हो सकती है। हालांकि सरकार लगातार प्रयास करे कि क्रूड की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री अभी कई 5 देशों की यात्रा पर है, उस यात्रा में भी लगातार एलएनजी, क्रूड और इस तरह की जो सप्लाई थी उनको लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से जो डिस्काउंट था रशियन क्रूड पर वो भी बढ़ा दिया गया है, तो इससे एक ब्रीदर मिलने की उम्मीद है। लेकिन जब तक कि क्रूड $110 प्रति बैरल या उसके आसपास बना रहेगा तब तक लगातार इस बात की आशंका है कि तेल कंपनियां अपनी रिव्यू में तेलों के दाम जो है बढ़ाएंगी ही। अगर ये $110 या उससे नीचे आता है तब जाकर आम आदमी को एक राहत मिल सकती है। हालांकि आज 19 तारीख है, 10 दिन बाद जो मासिक समीक्षा है उसमें क्रूड, केरोसिन, एलपीजी इन सब की समीक्षा होगी। तब एक बार ज़रूर देखना होगा कि तेल कंपनियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। लेकिन फिलहाल वीकली रिव्यू के फॉर्मूले पर तेल कंपनियां लौट आई हैं और रोजाना समीक्षा के साथ तेल के दाम में उतार चढ़ाव अब से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच तमाम डिटेल के लिए आपका अमरीश।